नमस्कार दोस्तों बार बार पेशाब आना गर्भावस्था के सबसे आम लक्षणों में से एक है और ये दिक्कत लगभग 6 हफ्तों में अर्थात पहली तिमाही में शुरू हो जाती है। हालांकि बार बार पेशाब आना गर्भावस्था में चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाले लक्षणों में से एक है और इस समस्या से आपको या आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वास्तव में ये विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का सबसे सही तरीका है। जब तक इसके अलावा और कोई अन्य लक्षण अनुभव नहीं होते तब तक गर्भावस्था के दौरान बार बार पेशाब आना पूरी तरह से सामान्य है। दूसरी तिमाही के दौरान जब गर्भाशय आपके पेट की गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में बढ़ जाता है तो इस परेशानी से राहत मिल जाती है। हालांकि बहुत अधिक राहत नहीं होती है। हालांकि अधिकांश महिलाओं का कहना है कि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय अर्थात लगभग गर्भावस्था के 35वें हफ्ते से और अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है। दोस्तों बात की जाए कि गर्भावस्था में यानी कि प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब आने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है हार्मोनल परिवर्तन। तो HCG हार्मोन जो गर्भावस्था के दौरान सक्रिय होता है अत्यधिक पेशाब आने के प्रमुख कारणों में से एक है और ये पैल्विक क्षेत्र और गुर्दे की ओर रक्त प्रवाह बढ़ाता है जो फिर ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। आपका शरीर विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। दूसरा कारण है मूत्राशय पर दबाव पड़ना। तो आपका मूत्राशय बिना गर्भावस्था के करीब 500 मिली मूत्र एकत्रित रख सकता है, लेकिन पहली तिमाही के दौरान आपका गर्भाशय फैलता है और इसे मूत्राशय पर ले जाने के लिए संकुचित करता है। तो एक संकुचित मूत्राशय अधिक मूत्र एकत्रित नहीं रख सकता है और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मूत्राशय खाली करने की कोशिश करता है। गर्भावस्था की शुरुआत में बार बार पेशाब आने का ये प्रमुख कारण हो सकता है। तीसरा कारण है अतिरिक्त तरल पदार्थ। तो आपकी पूरी गर्भावस्था के दौरान रक्त का स्तर बढ़ता है और ये प्रेगनेंसी के पहले से लगभग 50% अधिक होता है। इसीलिए अतिरिक्त तरल पदार्थ बनते हैं जो कि किडनी में एकत्रित होते हैं और बार बार पेशाब आती है। और उसके बाद जो कारण है वो है मूत्रपथ इन्फेक्शन। तो UTI या मूत्राशय के इन्फेक्शन का अगर उपचार न किया जाए तो ये गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। बार बार पेशाब आना उनमें से ही एक है और अन्य लक्षणों में पेशाब के दौरान जलन, पेशाब के अंत में दर्द और मूत्र में रक्त आता है। यदि UTI का इलाज नहीं किया जाता है तो ये किडनी इन्फेक्शन यानी कि पाइलोनेफ्राइटिस का कारण बन सकता है, जिसमें कि बुखार, उल्टी और गंभीर पीठ दर्द हो सकता है और इसके लिए अंतःस्रावी यानी कि इंट्रावेनस एंटीबायोटिक दवाओं और अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है और इससे समय पूर्व प्रसव और मिसकैरेज का खतरा भी बढ़ सकता है। तो बात की जाए कि प्रेगनेंसी में बार बार आने वाले इस पेशाब पर आप काबू कैसे पा सकते हैं। तो बार बार मूत्र त्याग की आवश्यकता ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के जीवन का एक अनिवार्य तथ्य है, लेकिन कुछ युक्तियां बार बार बाथरूम जाने की दिक्कत को सीमित कर सकती है। जैसे कि कुछ पेय पदार्थों का सेवन न करें, कॉफ़ी, चाय या कुछ कार्बोनेटेड पेय जैसे कि सोडा न पिए, क्योंकि ये सभी मूत्रवर्धक यानी कि डायूरेटिक्स होते हैं जो कि अधिक मूत्र बनाते हैं और आपको अधिक बार पेशाब करने की ज़रूरत होती है। दूसरा है मूत्राशय को खाली करें। जब आप पेशाब करते हैं तो अपने मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने के लिए आगे की ओर झुकें। तीसरा है पेशाब को रोकें नहीं। जैसे ही आपको मूत्र त्याग करने की आवश्यकता महसूस हो बाथरूम में जाएं। वास्तव में लंबे समय तक पेशाब को रोके रहने से आपके पैल्विक क्षेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। उसके बाद है कीगल व्यायाम करें। तो कीगल व्यायाम मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा पर नियंत्रण पाने में मदद करता है और इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये व्यायाम कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। आप दिन में 3 बार 10 से 20 संकुचनों के साथ 10-10 सेकंड के लिए ये व्यायाम कर सकते हैं। और उसके बाद होता है पैड का उपयोग करना। तो खासकर अगर आपको खांसी है या छींकें आती हैं तो सैनिटरी पैड का उपयोग करें, क्योंकि खांसने, छींकने या भारी वस्तुओं को उठाने वाली गतिविधियों में कभी कभी मूत्र का रिसाव हो सकता है और ये आपको शर्मिंदा भी कर सकता है। तो बात की जाए कि प्रेगनेंसी में छींकते या हंसते समय मूत्र निकल जाने की, तो आपके गर्भाशय द्वारा खांसने, हंसने, छींकने, भारी वस्तुएं उठाने या फिर कुछ प्रकार के व्यायाम जैसे कि जॉगिंग करते समय वगैरह में मूत्राशय और श्रोणि की कमजोर मांसपेशियों पर पड़ने वाले दबाव के कारण मूत्र निकल जाता है और इसे तनाव मूत्र असंयम यानी कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है और ये तीसरी तिमाही या प्रसव के बाद के समय में होने की संभावना होती है। आप इसे कुछ हद तक रोक सकती है और इसीलिए पेशाब की इच्छा को नज़रअंदाज न करें और व्यायाम करने से पहले मूत्र त्याग जरूर कर लें। कीगल अभ्यास करना जो कि श्रोणिक क्षेत्र की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, तनाव मूत्र असंयम को कम करने में भी मदद कर सकते हैं और इससे प्रसव के बाद ठीक होने में आसानी होती है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में कीगल व्यायाम करना और प्रसव उत्तर बाद जारी रखना अच्छा उपाय है और अगर ज़रूरत हो तो मूत्र लीक होने की स्थिति में मिनी पैड या जो है पैंटी लाइनर का आप उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए कि क्या प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब आना किसी समस्या का संकेत होता है। तो दोस्तों बार बार पेशाब आना मूत्रपथ इन्फेक्शन यानी कि UTI का संकेत हो सकता है और ये गर्भवती महिलाओं में होने वाला सबसे सामान्य प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है।
इलाज न किए जाने पर यूटीआई, किडनी इन्फेक्शन, समय से पहले प्रसव या दोनों का कारण बन सकती है। तो अगर आपको कोई लक्षण आपको दिखते हैं, जैसे कि पेशाब के दौरान जलन या दर्द होना, खूनी पेशाब होना या फिर बिना पेशाब के मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होना, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और दोस्तों बात की जाए कि प्रेगनेंसी में बार बार मूत्र त्याग की समस्या ठीक कब होती है, तो दोस्तों प्रसव के बाद भी बार बार पेशाब महसूस होने की प्रक्रिया पहले कुछ दिनों तक धीमी नहीं होती है, क्योंकि शरीर प्रेगनेंसी के दौरान अर्जित किए हुए अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने का प्रयास करता है। तो जब सभी अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तो मूत्र त्याग की प्रक्रिया पहले जैसी हो जाती है। लेकिन यदि ये स्थिति लंबे समय तक रहती है तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कीगल अभ्यास प्रसव के बाद महिलाओं में मूत्र असंयमितता की समस्या से बचाव करता है, और इसके अलावा अतिरिक्त वजन जो आप इस दौरान अर्जित कर लेती है उसे कम करने से भी मूत्र असंयमितता का जोखिम कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।